अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो घोड़ों की हाइट से रिलेटेड है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो है ना, पाकिस्तान में एक हाइट की बड़ी जंग है। ब्रीड स्टैंडर्ड्स और ब्रीड क्वालिटी से हट के जो है ना कि घोड़ा कितना ऊंचा है उस पर एक बड़ा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा हाइट से रिलेटेड भी, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई पैरामीटर एक्यूरेट नहीं था, तो जो है इसकी वजह से मैं उसको नहीं बना सका। बल्कि एक दफ़ा मैंने इंचेस टेप से किया था तो उस पर कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे कि ऐसे नहीं होते। मैं उसमें इंचेस टेप से हाइट नहीं बता रहा था, मैं सिर्फ एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि हाइट करते किस तरह से हैं। ठीक है, तो आज एक मैनुअली थोड़ी सी कोशिश की है कि जो है ना वो स्केल बनाने की, क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढा, मिला नहीं मुझे पाकिस्तान में मार्केट से ना कि हॉर्स की जो मेयरिंग स्टिक होती है, हाइट मेयरिंग स्टिक होती है, इंचेस टेप जो लूज इंचेस टेप होती है उससे मुश्किल होता है जो है ना हाइट मेयर करना एक्यूरेटली, कि घोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई जगह थोड़ी ऊपर नीचे है रखने में, पकड़ने में। तो इसकी जो एक पैरामीटर की स्टिक होती है वो मैनुअली बनाने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये स्टिक है। अब ये स्टिक में आपको ये मैनुअली एक लकड़ी का पीस लेके इस पे जो है ना, जो जिस तरह घोड़ों को हैंड्स में मैयर किया जाता है वो बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको नंबर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे जो हैं वो हैंड्स हैं। मतलब ये जहाँ पे 16 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 16 हैंड है। हैंड के बारे में भी थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह जो है ये मैनुअली स्टिक पे 4-4 इंच का फासला देके ये तकरीबन जो है वो 19 हैंड्स की स्टिक है। अच्छा, हैंड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जी वो ये है कि एक हैंड जो होता है उसमें 4 हाथ होते हैं, 4 इंचेस होते हैं। ठीक है, जब भी आप हैंड्स की बात करेंगे, घोड़े यूजुअली जो है वो हैंड्स में मैयर किए जाते हैं। आप अक्सर सुना होगा 15 हाथ, 16 हाथ, 17 हाथ, 18 हाथ, इस तरह करके जो हॉर्सेज जो मैयर किए जाते हैं बेसिकली वो हैंड्स में मैयर किए जाते हैं। और जो एक हैंड का मतलब होता है 4 इंचेस। अक्सर लोग हैंड का मतलब गलत समझते हैं कि मतलब यूं हाथ। ये जो आपका साइज है वो हर बंदे के हाथ के साइज के मुताबिक जो है वो छोटा बड़ा है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है कि आप हैंड्स में घोड़ा मैयर करें। तो हैंड्स की बात हो रही थी कि हॉर्सेस की जो हाइट है हैंड में मैयर होती है। एक हैंड इज 4 इंचेस। और कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से जो है वो हाइट करके आपने जो है वो किस जगह से हाइट नापी जाती है, उसे फैदर कहते हैं। जहाँ से गर्दन शुरू होती है उस जगह को आगाज कहते हैं। वहां से शुरू होती है जो है उस जगह से आपने हाइट करनी है। कोशिश ये करनी है कि जब आप हाइट कर रहे हो तो आपकी जो सरफेस है जिस पे घोड़ा खड़ा हुआ हो वो फ्लैट हो, घोड़ा अपनी चारों टांगों पे मुकम्मल खड़ा हो। क्योंकि जब घोड़ा प्रॉपर नहीं खड़ा हुआ होता तो उसकी हाइट में कोई ना कोई डिफरेंस आता है। प्लस एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर एक ये भी हमारे यहाँ सुनने को मिलती है चीज़ के जी हाइट करते हुए घोड़े के सुम काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो जो है ये बेसिकली लोगों के जहनों में ना, ये व्यापारी हजरात जो है उन्होंने ये बात डाली हुई है। आप इंसान अपना जब कद करते हैं तो मुझे बताएं, कोई ऐसा होता है कि जी मैं पाँव काट के टखनों से कद करूंगा, ये कोई लॉजिक बनती है? सो हाइट जो है वो उसमें सुम शामिल होते हैं, वो उसका घोड़े का पाँव है और वो पाँव डेफिनेटली हाइट में शामिल होता है। कोई पैमाइश का क्राइटेरिया नहीं है कि जी सुम निकाल के जी पैमाइश होगी, सुम नहीं है ऐसा। सुम पैमाइश में शामिल होंगे वो घोड़े की हाइट का, उसके जिस्म का हिस्सा तो उसकी हाइट का हिस्सा है। तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से किसी एक की हाइट भी आपको करके भी दिखाता हूँ, और फिर उसकी जो हाइट की कैलकुलेटर है, इन कैलकुलेशन है इन हैंड्स, वो भी मैं करके बताता हूँ, ताकि जितना को कोशिश करके जो है इजीली बता सकूँ। ये जो मैंने भी स्टिक बनाई है, जो बात आपको दिखाई है, ये भी कोई जो है मतलब इसके साथ ये मुकम्मल इक्विपमेंट नहीं है। एक देसी तरीके से एक स्टिक पे 4-4 इंचेस की, यानी कि एक एक हैंड की जो है वो उसे अलग-अलग करके बनाने की कोशिश की है। मकसद है सिर्फ समझाना, और फिर पहले कोई एग्जांपल के तौर पे हाइट वगैरह इनमें से किसी की करते हैं, और फिर आपको उसकी कैलकुलेशन भी बताता हूँ, ताकि आइंदा अगर किसी ने लेना है और उसकी हाइट उसने देखनी हो तो उसे यह अंदाज़ा हो जाए कि मतलब ये एक्यूरेट उसकी हाइट जो है वो कितनी है। ये जो मैं बताऊँ हाइट करनी कहाँ से है, ये जो आगाज़ है ना, ये जहाँ से गर्दन शुरू होती है, तो ये इसमें ये एक गैप होता है, इसको ये जहाँ से गर्दन का आगाज शुरू होता है ये जगह, इस जगह को फेदर कहते हैं। ये जो जगह है यहाँ से स्ट्रेट आपने नीचे हाइट करनी है फ्लैट सरफेस पे, तो आपको घोड़े की हाइट का अंदाजा होगा। यहाँ करके करेंगे ऊंची आएगी, इंचेस टेप टेढ़ी लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा हाइट आ जाएगी। ठीक है, सो आपने इसको इस तरह पैरेलल एक स्टिक रखनी है और यूं करके जो जमीन से इसकी हाइट है तो इसकी हाइट आपने कैलकुलेशन करनी है। हर घोड़े के यहाँ पे गैप होता है जिसको उसका फैदर कहते हैं, और यहीं से ही घोड़े की एक्चुअल हाइट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो अभी इसकी हाइट है, ये तरीका होता है इसके हाइट करने का। भी दूसरा पैनल मेरे साथ अटैच नहीं, इसलिए मैनुअली मैं स्टिक से कर रहा हूँ।
ये 19 हैंड की स्टिक है और ऑलमोस्ट इस वक्त जो है 17.5 हाइट आ रही है अशल की, इसके मुताबिक जो है ना 17 1. जैसा कि आप लोगों को पंजाब में ख़ास तौर पे पता है कि गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा शदीद चल रही है, तो उस हवाले से बाहर मैंने निकालने से ज़रा अवॉइड ही कर रहा हूँ लंबी वॉक से कि ज़्यादा इन पे प्रेशर ना हो। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा काम ये दोबारा देख लेंगे किस तरह से जो है वो, जैसे ही काम का वक्त आया तो फिर वही सुस्ती जो है इसने शुरू कर दी। खैर काम देते रहना बहुत ज़रूरी है। फारिग जो खड़ा रखना है ना जी घोड़ा, वो बड़ा अपने ऊपर जुल्म है, क्योंकि जो उसका रिएक्शन है वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होती रहती है। और अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये तकरीबन 150 से पौने 200 मीटर का स्ट्रेच है, एक फॉर्म के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो स्ट्रेट लाइन है। इधर मैं 10-12 इन्हें चक्कर लगवा देता हूँ तो तकरीबन किलोमीटर 1.5 बन जाता है, जो एक नॉर्मल वॉक के लिए काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है पर्चीरोन को 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर वॉक कराना, ये वो ब्रीड है ही नहीं दौड़ने वाली, तो इतने लंबे स्टैमिना की इनकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही ड्राफ्ट हॉर्सेज हैं तो इनको इतनी भी आप एक्सरसाइजेज दे देंगे तो ये जो है वो इनके लिए काफ़ी है। हेल्थ में दोबारा थोड़ा सा इशू आया है एनिमल्स के, क्योंकि गर्मी की शिद्दत, गर्मी जाके वापस आई है। जब दोबारा गर्मी एक दफ़ा आती है तो फिर प्रोडक्शन में भी और हेल्थ वगैरह में एक दफ़ा बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो फ़र्क आता है। चलाओ। आजकल जो है ना इनकी खुरियाँ वगैरह अशल की मैंने कोई नहीं लगाई भी, और जो है वो इसका सुकून है क्योंकि फार्म के अंदर ही पड़ना है या अपने रकबे वाली साइड पे पड़ना होता है, तो मसला नहीं होता इसका भी। चलो रुको वाली एक्सरसाइज अच्छी हो गई है, पहले जो एडी वगैरह कर जाता था अब इस तरह का मामला ये नहीं कर रहा। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो मुर्तज़ ज़्यादा ब्लैक वन इसकी है वो शुरू करेंगे लंजिंग की एक्सरसाइज। पहले ही अक्सर होता था बीच में 4-4 5-5 मिनट जो है वो रुक जाता था, तो अब ऐसा जो है वो नहीं है, अब ज़रा माशाल्लाह अच्छा चलने लग गया। इसके चक्कर जो है वो पूरे हो गए हैं। इसे थोड़ी देर खड़ा किया ताकि पसीना वगैरह सुखा ले, ताकि फिर इसको जाके अपने अस्तबल में इसको खोल देंगे। इसने ना कभी जो है ना परेशान किया ही नहीं, इसने हमारी आदतें बिगाड़ी हैं। ये इतना इजी ट्रेन हुआ है और बड़ी जल्दी शराफत से बात मानता था। ये साहब जो हैं ये हमें बताएंगे, ये हमसे जो है वो मेहनत करवाएंगे। अभी इसे बाहर भी निकाला है, शल को बंद करके इसका मैं हाइट करता हूँ। हाइट बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है अभी ये आ रही, क्योंकि ये इसके यूज़ टू नहीं है स्टिक वगैरह से, ज़रा परेशान भी हो रहे हैं, प्लस ये शिकंजे पे नहीं है, चारों पाँव पे इजीली खड़ा भी नहीं होता जब घोड़ा थोड़ा परेशान होता है। लेकिन इस वक्त इसकी जो हाइट है वो 16.1 आ रही है, बेसिकली ही 16.1.5 और 16.2। लेकिन ये एक तरीका है जिससे आई होप सो कि आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, ये है बेसिक एक तरीका कर नापने का। अक्सर लोग क्या करते हैं व्यापारी हजरात, यहाँ पे जो है बिल्कुल पाँव पे यहाँ से फीता रखते हैं और उसको उठा के जब यूँ पीछे लेके जाते हैं यूँ क्रॉस में, तो 2-2.5 इंच कद का वैसे ही फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा एक्यूरेट तरीका ये है, जिसका स्टिक ये रख के और आप इसको पैरेलल स्टिक उसको रखेंगे तो आपको हैंड्स एक्यूरेटली मेजर हो जाएंगे यहाँ से, जहाँ से गर्दन जो है वो शुरू होती है। ठीक है जी, ये एक छोटी सी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन थी कि जो है वो किस तरह से कद वगैरह जो है वो नापा जाता है। अच्छा जी, ये थी एक आज की छोटी सी वीडियो जिसमें जो है वो घोड़े की हाइट, हैंड्स क्या होते हैं, हाइट कैसे मेजर की जाती है, रफ आइडिया था। इस तरह ये छोटा है ना, अगर इसको एक्यूरेट पैरामीटर पर मैं लेके जाऊँ तो ये 16.2 है। ठीक है, ये तो एक रफ मैंने स्टिक को खुद ही जो है वो रेडी किया था समझाने के लिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज है नए फैंसियर्स के लिए। फॉर एग्जांपल जी, ए हॉर्स जो है इज 71 इंचेस, तो वो कितने हैंड्स बना, ये एक एक्सरसाइज है। ये जो भी करना चाहे वो कमेंट ज़रूर करे उस पर बता के कि 71 इंच जो है घोड़े की इंचेस में हाइट है, हैंड्स कितने बने। ठीक है, ये आपने बताना है। तो इससे ज़रा जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें ज़रा और क्लियर हो जाती हैं। सो ये थी आज की वीडियो जी, मिलेंगे अगली वीडियो में, ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।